इंसान घर बदलता है, गाड़ी बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो नहीं बदलता, खुद को नहीं बदलता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मकर राशि चैनल में, और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय मकर राशि वालों, आज का वीडियो बेहद खास और महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, और आज हमने थंबनेल पर भी लिखा है, आप देख ही चुके हैं, और टाइटल में भी लिखा है कि मकर राशि वालों 4 मार्च 2025 से लेकर के 15 मार्च 2025 तक यह होकर ही रहेगा। जी हाँ, 4 मार्च से लेकर 15 मार्च 2025 तक ऐसा क्या होकर रहेगा, क्या क्यों होगा, क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें, और वीडियो को समझ में आए, अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फैमिली दोस्तों और शेयर करिएगा। चलिए देख लेते हैं हो क्या रहा है। ये जो कुंडली है ये आपकी मकर राशि की कुंडली, क्या ग्रहों का गोचर चल रहा है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, शनि और सूर्य दोनों बैठे हैं धन स्थान में, राहु बुध और शुक्र तीनों पराक्रम भाव में हैं, चंद्रमा कहाँ पर हैं अभी 4th हाउस में है, सुख के घर में, संतान के शिक्षा के घर में बैठे हुए हैं आपके गुरु, मंगल आपके बैठे हैं रोग रिपु और ऋण के घर में, साथ ही साथ केतु बैठे हैं भाग्य स्थान में। अब हो क्या रहा है कि 4 मार्च 2025 को नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है, और ये जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं ये सूर्यदेव कर रहे हैं। सूर्यदेव को ग्रहों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। सूर्यदेव क्या क्या चीज देते हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, वीडियो को जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपका समय खराब ना हो। ठीक है, वक्त की बड़ी कीमत होती है, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझे जरूर। यदि आपको लगे कि गति ज़्यादा है वीडियो की तो आप वीडियो को थोड़ा रोक कर देख सकते हैं, अथवा आप वीडियो स्पीड भी कम कर सकते हैं। आपकी जैसे भी आपको सहूलियत हो वैसे कीजिएगा। राजा हैं ग्रहों के, ग्रहों के राजा का मतलब ये है 9 ग्रह होते हैं और प्रत्येक 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्यदेव। यानी ज्योतिषी शास्त्र में 9 ग्रह माने जाते हैं जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ये जो कुंडली है इसमें 9 ग्रह होते हैं सारे, इन 9 के 9 ग्रहों के कौन होते हैं, राजा सूर्यदेव। दूसरा, सूर्यदेव को माना जाता है मान सम्मान का स्वामी होते हैं सूर्यदेव। ये हमारे कैरियर के स्वामी भी होते हैं, पुत्र के स्वामी माने जाते हैं सूर्यदेव। साथ में साथ ये समझिएगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ हो तो यह वह सारे लाभ आपको दे देते हैं जो हर ग्रह नहीं दे पाता, क्योंकि ये राजा हैं ग्रहों के। अब क्या क्या लाभ आपको मिल रहे हैं देखिए, सबसे पहले ये नेतृत्व के ग्रह माने जाते हैं, ये भी समझिएगा, नेतृत्व के ग्रह होते हैं। ये हमारे शरीर में आत्मा के कारक माने जाते हैं सूर्यदेव। और यदि सूर्यदेव को बदलाव हो रहा हो, उसका असर प्रत्येक राशि के हर जातक पर पड़ता ही पड़ता है। या असर पड़ेगा नक्षत्र परिवर्तन। अब नक्षत्र बदल कैसे रहे ये समझ लीजिएगा। ये बताया कि 4 मार्च 2025 को सूर्यदेव नक्षत्र बदल रहे हैं और निकल रहे हैं इस नक्षत्र से, शतभिषा नक्षत्र से निकल रहे हैं और जाने वाले हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है इसके स्वामी गुरु होते हैं, और ये जो शतभिषा नक्षत्र होता है इसके स्वामी राहु होते हैं।
शतभिषा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कौन जा रहे हैं? सूर्य देव जा रहे हैं 4 मार्च 2025 को। ये दोनों कौन हैं? आपस में शत्रु हैं। यानी अभी तक सूर्य देव जिस नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि अपने शत्रु राहु के नक्षत्र में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही शतभिषा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में, सूर्य देव और गुरु आपस में मित्र होते हैं। एक मित्र के नक्षत्र में हर ग्रह पावरफुल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब देखिएगा सूर्य देव बैठे कहाँ पर हैं? आप एक कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हैं। द्वितीय भाव को धन स्थान कहा जाता है। धन स्थान में सूर्य देव जिस राशि में बैठे हुए हैं वो राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि की राशि में बैठे हैं। शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। शत्रु की राशि में सूर्य देव है। देखिए क्या हो क्या रहा है कि शत्रु की राशि में है लेकिन नक्षत्र में मित्र के में होंगे। इस तरीके से देखें तो सूर्य देव थोड़े से हो जाते हैं पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। जहां पर शत्रु राशि में बैठने से कमजोर होते हैं, वहीं मित्र के नक्षत्र में बैठने से स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो सूर्य कमजोर हुए हैं राशि में बैठने से, वहीं नक्षत्र में जाने से पावरफुल होंगे। तो एक कमजोरी एक ताकत दोनों को मिला देखें तो सूर्य देव पर नेगेटिव प्रभाव भी नहीं होगा। अब बात ये आती है कि सूर्यदेव फिर फल क्या देंगे? सूर्यदेव वो फल देंगे जो द्वितीय हाउस में बैठ करके देते हैं। द्वितीय हाउस, द्वितीय भाव, सेकंड हाउस क्या फल दे सकते हैं? पहला तो यही समझ लें कि धन स्थान में बैठे हैं। खाने पीने से रिलेटेड कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी आपका काम है, कोई भी आपका जॉब हो सकता है, या हो सकता है प्रोडक्शन करते हैं, हो सकता है बिजनेस करते हैं, या हो सकता है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। आपका छोटा शॉप हो सकता है, बड़ा शॉप हो सकता है, कंपनी हो सकती है। यानी जो भी आपका खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे संबंधित आपका काम चलेगा। चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, चाहे आपका छोटा सा ढाबा हो, चाहे ठेला हो, बड़ा काम हो, छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है खाने पीने का काम बढ़ेगा, जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। धन स्थान में बैठे हैं, आपकी पैसा कमाने की भूख पैदा हो जाएगी। भूख लगेगी आपको, कैसी भूख? पैसा कमाना है, मुझे मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, अपने पैसे को बढ़ाना है। पैसे का आप सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना है, और ये इन्वेस्टमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए जहां पर पैसा ना डूबे, ना नुकसान हो, लेकिन प्रॉफिट जरूर हो, भले ही कम हो। ये आपका थिंकिंग रहेगा। लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव भी होता है। नेगेटिव प्रभाव देखें, ये नोट कीजिएगा कि सूर्यदेव जब धन स्थान में होते हैं ये थोड़ा सा लालची बना देते हैं। तो ये नेगेटिव प्रभाव आपको क्यों बता रहे हैं? ताकि आप लालची होने से बच सकें। लालच नहीं करना है, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं। तीसरा पॉजिटिव प्रभाव होता है सूर्य देव का जब सेकंड हाउस में होते हैं। ये विदेश से पैसा कमाने का मौका बनाते हैं। यानी विदेश में जॉब मान लीजिए, नौकरी मान लीजिए, या अपना बिजनेस मान सकते हैं आप। इन सब चीज़ों में सफलता मिलती है। साथ ही साथ विदेश में शिक्षा का योग बना हुआ है। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपकी जो तलाश है वो पूरी हो जाएगी और एक अच्छा जॉब आपको मिल ही जाएगा। ये समझिएगा, यदि आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा, मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रयास कर लें। इसके साथ ही आपका फंड का पैसा फंसा हुआ है, या आप किसी को उधार देकर अपना पैसा फंसा चुके हैं, वो आपका पैसा नहीं मिल पा रहा, आसानी से निकल जाएगा। आपका सोना या चांदी से रिलेटेड बिजनेस है, दौड़ेगा, भागेगा, खूब दौड़ेगा। चाहे आपका होलसेल का काम हो, रिटेलर का काम हो,
अपना खुद का काम है, तरक्की मिलेगी। इसके साथ ही ये देखिएगा, वाणी के घर में बैठे हुए हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव के यदि सकारात्मक प्रभाव है तो आपका जो वाणी होगी वो कैसी होगी, वो प्रभावशाली होगी, अच्छी होगी। लेकिन यदि नकारात्मक प्रभाव है तो वाणी में दोष हो सकता है, आप गलत बोल सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, क्रोध आपको आ सकता है। गुस्से पर नियंत्रण करना आपके लिए क्या होगा, नियंत्रण जरूर कर लें, अन्यथा नुकसान भी बड़ा ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ ये देखिएगा, सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपके 8वें घर के स्वामी हैं, जो धन स्थान में बैठे हैं और 8वें घर को देख भी रहे हैं, ये 8वां घर है। सूर्यदेव की दृष्टि जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है, बड़ा लाभ, और इतना बड़ा लाभ कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतना बड़ा लाभ। साथ ही साथ ये समझ लीजिएगा, लेकिन आप बड़े लाभ के लालच ना करें, लालच से तो बचना ही है आपको। साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। धर्म से जुड़ने का प्रयास करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति में आपकी प्रबल होगी। साथ ही साथ ये समझ लीजिएगा, वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा, लाभप्रद रहेगा, आपको विवाह के माध्यम से भी लाभ मिलेगा, आपको जीवन साथी या जीवन संगिनी से लाभ की संभावनाएं हैं। रिश्तों में मधुरता आएगा, स्थिरता आएगा, लंबे समय तक रिश्ते स्थिर रहेंगे। जहां आज आपका रेस्पेक्ट नहीं हो रहा, मान सम्मान नहीं हो रहा, गिरावट आ रहा है, वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आप प्रयास करके चीज़ों को सही कर सकते हैं। यदि आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, डिवोर्स नहीं हो पा रहा, तो डिवोर्स तो हो ही जाएगा, ठीक है। जिनका डिवोर्स हो चुका है, ऐसे जातक और जातिकाएं डिवोर्स हो चुका, अलग हो चुके पूरी तरह से, या भगवान ने ही आपको अलग कर दिया, कुछ कारण ऐसे हो गए, जीवन साथी या जीवन संगिनी नहीं रहे हैं आपके, दूसरे विवाह को लेकर आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, छुटकारा मिल जाए। अटेंशन से आपकी लाइफ में कोई बंदा आ सकता है, कोई बंदी आ सकती है, यानी ये समझिएगा कि आपकी लाइफ का रास्ता खुल चुका है। यदि आप अपने लिए लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, लव रिलेशन के लिए कोशिश करने के बाद भी अच्छा लव पार्टनर नहीं मिल रहा, वो तो मिलना तय है। एक अच्छा लव पार्टनर नहीं बल्कि बहुत अच्छा लव पार्टनर बनने की संभावनाएं हैं। कहते हैं ना, जितना चीज़ें देरी से मिलती हैं अच्छी मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमारे अच्छे के लिए होती हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन वो सही हो रही हैं। जितना देरी से हो रही है उतना ही सही हो रही है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रयास करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। जितना आप जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी ये आपके लिए नुकसानदायक है, हानिकारक हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए जल्दी जल्दी ना करें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, निरंतरता लाएं, ना कि एक दिन दौड़ लगा लिया, अगले दिन फ्री हो गए, कुछ कर नहीं रहे, वो गलत होगा। सीधा चलते रहिए, स्पीड पकड़े रहिए, भले स्पीड आपकी धीमी हो। शत्रु आपका कमजोर होगा, शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल तो पहले से ही आपके 6ठे घर में बैठे हैं। कर्ज अभी चल रहा है, कर्ज को लेकर आप परेशान भी हैं। कर्ज थोड़ा सा आप देंगे, कम करने की आप कोशिश करने वाले होंगे। जी हाँ, कोशिश करने वाले होंगे, यानी कोशिश आप कर सकते हैं, समय अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कर्ज को कम करें। खर्चों में कमी आएगा और आप सोच रहे होंगे कि इन खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए या कैसे कम किया जाए, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप पैसे को क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होगा, इस इनकम को अपना खर्च में इस्तेमाल आप करने का सोच रहे होंगे। ये अच्छी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और आप वक्त पर समझने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि हमारा समझाने का और बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और यदि आप म्यूचुअल मैरिज काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कितना चार्ज लगेगा? चार्ज लगता है, फीस लगती है, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और रिक्वेस्ट ये है, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज अपॉइंटमेंट लीजिएगा। और यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श जरूर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेके पेमेंट तो करना पड़ेगा, किसी के पास भी जाएं, अच्छा खासा पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। और यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय